प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ विद्यार्थियों, आप तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर जो आपके क्लासेस करते हैं, जो बोलियां टॉपिक है ना आपका, वहां से दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने उठाया है और उनको ही हल करने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर और जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। और सबसे पहले दोस्तों लिंक है ना क्लास का, वह उसी पर सेंड किया जाता है, तो ज्वाइन फटाफट से आपको जरूर से कर लेना है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर दिन का उठाना पड़ता है, हर दिन का उठाना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? जयगढ़ अजमेर में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, बयाना दुर्ग में, विजय मंदिर अलवर में। जी हाँ साथियों, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ मैंने आपको कल भी बताया था कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में नहीं है। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ लगा रहे हो तो गलत हो जाएगा साथियों, क्योंकि प्रथम विजय स्तंभ की बात की जा रही है। तो प्रथम विजय स्तंभ बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर आपका स्थित है, ध्यान में रखिएगा। समुद्रगुप्त के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। जी हाँ, गुप्त वंश का ये आपका विजय स्तंभ है। जी हाँ, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ की बात की जाए तो बयाना दुर्ग भरतपुर है, ध्यान में रखिएगा। भीमलाट विजय स्तंभ उसको बोलते हैं। हम बात करें आगे कि आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जी हाँ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कीर्ति स्तंभ या फिर विजय स्तंभ आपका स्थित है, जिसका निर्माण कार्य महाराणा कुंभा ने करवाया था। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का विजय स्तंभ कहां पर है, तो आप चित्तौड़गढ़ कर सकते हो, परंतु प्रथम विजय स्तंभ की बात करें तो बयाना दुर्ग भरतपुर आपको कर कराना है साथियों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? जी हाँ, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? 30 मार्च 1949, 29 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा कब हुआ था। बिल्कुल 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था। और 1 नवंबर 1956 को ही अपना दोस्तों एकीकरण पूर्ण होता है और वर्तमान जो राजस्थान है वह आपका अस्तित्व में आता है साथियों। जी हाँ, वर्तमान जो आपका राजस्थान है ना, वह अस्तित्व में 1 नवंबर 1956 को आया था। और 1 नवंबर 1956 को अपना एकीकरण पूर्ण हुआ। 1 नवंबर 1956 को ही हम बात करें, आपका राज्यपाल का जो पद है ना वह सर्जित किया गया था, ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, जल दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, 22 मार्च को, 10 दिसंबर को, या फिर आपके 24 अक्टूबर को? जी हाँ साथियों, सही आंसर हो जाएगा आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, ध्यान में रखिएगा लाडलो। उसके बाद हम बात करें आपके 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? जी हाँ, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। अरे 24, जी हाँ 24 दिसंबर को, जी हाँ 24 दिसंबर को आपके क्या मनाते हैं बताओ? 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। अरे 2 अक्टूबर को तो पता है ना, जी हाँ गांधी जयंती मनाते हैं। उसके बाद हम बात करें आपके लिए 25 आपके दिसंबर, जी हाँ 25 दिसंबर को तो क्रिसमस डे मनाया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि क्रिसमस डे पूछा जा सकता है। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी का कार्य किस नाम से जाना जाता है? कारोबार, फट चित्रण, उस्ता कला, मथेरन कला। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, उस्ता कला दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे उस्ता कला आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था गंगानगर में, भीलवाड़ा में, ब्यावर में, या फिर उदयपुर में?
जी हाँ साथियों, कहाँ पर हुआ था? ब्यावर के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था लाडलो? ब्यावर के अंदर आपका प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। जी हाँ साथियों, हम बात करें वस्त्र नगरी, हम बात करें दोस्तों आपकी दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर। जी हाँ, राजस्थान का मैनचेस्टर अब्रक नगरी आपके भीलवाड़ा को कहते हैं। किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तो दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी आपका सही रहेगा। परंतु वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी आपके किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। ये भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अरे मैंने अभी अभी तो बताया लाडलो, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, दयालदास, श्यामल दास। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर की ऊंचाई है। अरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, जी हाँ राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आपकी अरावली पर्वतमाला की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई आपकी 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर देखने को मिलती है, जो आपके माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बाणगंगा, सोम, माही, बनास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे अर्जुन की गंगा तो हम बात करें बाणगंगा नदी को कहते हैं। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम भी होता है लाडलो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर, जहां पर आपका आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला बेणेश्वर मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। जी हाँ, बनास नदी आपकी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है साथियों, और आपकी चंबल नदी की सहायक नदी भी बनास नदी ही है। जी हाँ, वन की आशा भी बनास नदी को कहते हैं। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? जी हाँ, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की। शेर पर्वत बोल सकते हो या फिर शेरगढ़ बोल सकते हो। जी हाँ, शेरगढ़ भी देखने को मिल सकता है। तो 1722 मीटर तो गुरु शिखर की है, तो यह नहीं होगा। 1597 मीटर, जी हाँ 1597 मीटर आपकी शेरगढ़ जो है ना, शेर पर्वत चोटी, उसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है? जी हाँ साथियों, अप्रैल में, जून में, मई में, जुलाई में। राइट आंसर हो जाएगा जून महीने में। जी हाँ, जून महीने में सर्वाधिक गर्मी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए, लाल व पीली मिट्टी का वाला जिलों का युग्म है। जी हाँ, लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का जो युग्म है वह कौन सा है? अजमेर सिरोही, अलवर भरतपुर, पाली जोधपुर, कोटा बूंदी। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा अजमेर और सिरोही में। जी हाँ, अजमेर और सिरोही, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चंबल, बनास, लूनी, गंभीरी। अरे कौन सी गिरती है? जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर जो लूनी नदी है ना, लूनी, वह आपकी अरब सागरीय अफवाह तंत्र की नदी है। अफवाह तंत्र दोस्तों आपके अरब सागर में जाकर गिरती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, कोलायत झील स्थित है बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। जी हाँ साथियों, सही बता रहे हो। कहां पर? बीकानेर में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेरे लाडलो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरे लाडलो मैं आपको बताता हूँ, सुबह 8 बजे आपकी क्लास होती है जीके की। जी हाँ, जीके की क्लास होती है। उसके बाद दोस्तों आपके 10 बजे, जी हाँ 10 बजे सुबह आपकी जीके की क्लास होती है। दोपहर 2 बजे आपकी सामान्य हिंदी की क्लास रोजाना लगा दी गई है। उसके बाद हम बात करें शाम को 8 बजे, जी हाँ शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है। और मेरे भाई उसके बाद आपके 8 बज के 30 मिनट के ऊपर आपकी हम बात करें करंट अफेयर्स की, साइंस की, कंप्यूटर की, प्रशासनिक व्यवस्था की, इनकी क्लासेस चलती है। तो 8:30 बजे भी आपकी क्लास एक और लगा दी है। तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। आपको कॉमेंट करते रहना है कि कौन से सब्जेक्ट की, कौन से टॉपिक की आपको क्लास चाहिए। जी हाँ, हिंदी और हम बात करें दोस्तों इंग्लिश और मैथ को छोड़कर आप सभी दोस्तों टॉपिक और सब्जेक्टों की मांग कर सकते हो, क्योंकि मैथ और इंग्लिश तो आप
आपको मैंने पहले ही कहा था मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, नवलखा सागर किस जिले में स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, जयपुर। जी हाँ, नवलखा सागर जो है ना वो आपका कहाँ पर है? बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा लाडलो। कहाँ पर है? बूंदी में है लाडलो। कहाँ पर है? बूंदी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, टोंक में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। जी हाँ, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी के ऊपर बना हुआ राजस्थान का प्रथम बांध है। जी हाँ, चंबल नदी के ऊपर राजस्थान का प्रथम बांध है जो चित्तौड़गढ़ आपके जिले में बना हुआ है। मैंने कई बार बता दिया है, बार बार बताता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका एक बांध है, दो आपके कोटा में है, एक तो कोटा बैराज और एक जवाहर सागर है। जी हाँ, वो भी चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं। राजस्थान में 3 बांध बने हुए हैं और आपकी चंबल नदी के ऊपर 4 बांध है। 3 तो राजस्थान में है, एक आपका मध्य प्रदेश में जिसका नाम है गांधी सागर बांध, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, चूलिया जलप्रपात ना वह भी आपकी चंबल नदी के ऊपर ही बना हुआ है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 8, 7, 6, 5। जी हाँ साथियों, सही आंसर हो जाएगा कितने हैं? 7 आपकी लिफ्ट नहर देखने को मिलती है। सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम क्या है? कुंवर सेन लिफ्ट नहर है, जिससे मेरे भाई बीकानेर शहर को जल की आपूर्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, जो आपके हम बात करें, आपसे पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर बहती है, कितने दोस्तों लिफ्ट नहर है, सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है, उससे दोस्तों कौन से शहर को जल की आपूर्ति होती है। इतने ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा दोस्तों इंदिरा गांधी के बारे में जो है ना आपकी इंदिरा गांधी नहर उसके बारे में डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो उसको आपको ध्यान में रख लेना है। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहां है? झालावाड़ में, सवाईमाधोपुर में, कोटा में, अलवर में। जी हाँ, दर्रा अभ्यारण्य जो है वह तो आपका कोटा में है। कहां पर साथियों? कोटा में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। कृष्ण मृग शुभंकर है। जी हाँ, कृष्ण मृग कौन से जिले का शुभंकर है? बाड़मेर का, चूरू का, कोटा का, जैसलमेर का। जी हाँ साथियों, कृष्ण मृग काले हिरणों के लिए तालछापर अभयारण्य प्रसिद्ध है, जो आपका चूरू जिले में है। तो उसी जिले का मेरे भाई शुभंकर भी कृष्ण मृग है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? उद्योग को नहीं कहते, कृषि को कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून का जुआ कहते हैं। यदि मेरे भाई आपका जुआ क्या होता है, जुए के अंदर क्या होता है, मतलब कि हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं पता। तो मेरे भाई कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि मानसून आएगा तो कृषि होगी, मानसून थोड़ा लेट आएगा तो मेरे भाई नुकसान होगा, जल्दी आएगा तो भी नुकसान होगा और नहीं आएगा तो भी नुकसान होगा। तो इसके अंदर कह नहीं सकते कि आपके मतलब कि मानसून के ऊपर ही होगा। जी हाँ, मानसून आएगा तभी दोस्तों कृषि होगी, ना आएगा तो नहीं कृषि होगी। तो ये आपका क्या है? मानसून का, इसे कृषि को जुआ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1947, 14 दिसंबर 1947, 18 मार्च 1948, 27 दिसंबर 1948। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 18 मार्च 1948 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जी हाँ, उद्घाटन किसने किया? अरे एनवी गोडगिल ने किया था क्या? जी हाँ, बिल्कुल किया था। उसके बाद हम बात करें आपके लिए कि आपका इसके अंदर रियासतें कौन कौन सी थी। अरे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और आपकी करौली, 4 आपकी रियासतें शामिल थी। ध्यान में जरूर रखिएगा मेरे लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। अरे इसी ही आपके मेहनत और जज्बे के साथ आपको आगे बढ़ते चले जाना है और 100% सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जी हाँ, बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? मैंने आपको कई बार बताया है, बटनेर दुर्ग दोस्तों प्राचीन दुर्ग माना जाता है, जो आपका हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। आपके राजा भूपत के द्वारा, जी हाँ, राजा भूपत के द्वारा 295 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण कार्य करवाया था। जी हाँ, राजा भूपत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अरे उत्तरी सीमा, जी हाँ, उत्तरी सीमा का प्रहरी हम बात करें दोस्तों, बटनेर दुर्ग को कहते हैं। जी हाँ, जो आपके विदेशी आक्रमण है, बाहरी आक्रमण है ना, वह सर्वाधिक आपके बटनेर दुर्ग के ऊपर ही देखने को मिले हैं।
जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? अरे जूनागढ़ के किले को जमीन का जेवर कहते हैं। प्राचीन नाम या फिर आपका वास्तविक नाम इसका चिंतामणि देखने को मिलता है। जी हाँ, इसे लालगढ़ भी कहते हैं। तो इसका निर्माण कार्य राव बिक्का ने करवाया था क्या? बताओ बताओ। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राव बिक्का ने दोस्तों इसका निर्माण कार्य करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा मेरे लाडलो। प्रसिद्ध लोहागढ़ किस जिले में है? नागौर में, दौसा में, भरतपुर में, जयपुर में? जी हाँ, 24 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा साथियों, भरतपुर में है। जी हाँ, लोहागढ़ कहाँ पर है? भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, आबू पर्वत में, टोंक में? जी हाँ, कहाँ पर लाडलो? बिल्कुल सही बता रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आबू पर्वत में। जी हाँ, आबू पर्वत ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हवा महल की डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? जी हाँ, जय सिंह हैं, रतन सिंह हैं, लालचंद उस्ता, हरि सिंह हैं? अरे हवा महल तो स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में बनाया था। जी हाँ, 900, जी हाँ 953, जी हाँ 953 खिड़की एवं झरोखे देखने को मिलते हैं। 5 मंजिला बहु इमारत है, श्री कृष्ण को समर्पित है, श्री कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई पड़ती है। इसका दोस्तों डिजाइन जो है ना वह लालचंद उस्ता ने तैयार की थी। जी हाँ, लालचंद उस्ता ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे लाडलो। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? जी हाँ, कोटा, झालावाड़, जयपुर, बूंदी? अरे 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। कहाँ पर लाडलो? बूंदी में है। आपसे पूछ लिया जाए कि 80 खंभों की छतरी कहाँ पर पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा कहाँ पर है लाडलो? अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है। आपसे पूछ लिया जाए कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर है। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में साथियों। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? जी हाँ, आपसे पूछा जा सकता है कि नौलखा बावड़ी है कहाँ पर है, तो डूंगरपुर में साथियों। नौलखा आपका दरवाजा कहाँ पर है, तो आपका रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में है, इसका निर्माण कार्य प्रेमल देवी ने करवाया था क्या साथियों? बताओ बताओ फटाफट। जी हाँ, प्रेमल देवी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निहालचंद किसके दरबारी चित्रकार थे? जी हाँ, निहालचंद है ना, निहालचंद है, वह किसके दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह हैं, किशन सिंह हैं, बहादुर सिंह हैं, राज सिंह हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर जो है ना वह आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सावंत सिंह है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? जी हाँ, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? दोस्तों, सुथार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार या फिर सोनी परिवार? जी हाँ, सोनी परिवार आपका थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। और थेवा कला है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेरे साथियों, थेवा कला आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ध्यान में जरूर रखिएगा, अवश्य रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ बनती है? जयपुर में, किशनगढ़ में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में? अरे संगमरमर की मूर्तियों की बात की जा रही है तो जयपुर आएगा। मूर्तियां मेरे भाई जयपुर में बनती है, आभूषण जयपुर में बनते हैं। रत्न और आभूषण दोस्तों उनके लिए आपका जयपुर ही प्रसिद्ध, ध्यान में जरूर रखिएगा। मीनाकारी भी दोस्तों जयपुर की है, ब्लू पोल्ट्री भी जयपुर की है। आपका बात करें हाथी महोत्सव की, जयपुर का है। पतंग महोत्सव भी जयपुर में मनाया जाता है। अरे मेरे भाई जयपुर तो गढ़ है, अरे जयपुर तो राजधानी है मेरे भाई, गढ़ तो होना ही था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना पाए। तो रुकना नहीं है मेरे लाडलो, रुकना तो मना है, बस आपको आगे बढ़ते चले जाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया, तो यार क्या निराश क्यों कर रहे हो? कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोजड़ी का संबंध है
है? जी हाँ, किससे है? चित्रकारी से, कालीन से, जूते से या फिर आभूषण से। मोजड़ी का संबंध किससे है बताओ? जी हाँ, जूतों से है। अरे मोजड़ी एक प्रकार की जुत्ती होती है, जुत्ती बोल सकते हो, जूता बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बिलो का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, जी हाँ, सांवलिया, जरोवा, सुपणे, हमसिडो। जी हाँ, कौन सा है? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। हमसिडो, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। हमसिडो, कौन सा? हमसिडो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? इकतारा है क्या? नहीं, इकतारा नहीं है लाडलो। क्या है फिर? अरे अलगोजा है। क्या है लाडलो? अलगोजा राजस्थान का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरा, गणगौर, तीज, दीपावली। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका। जी हाँ, 35 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है ना, वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। किस त्योहार पर घूमर नृत्य किया जाता है? तो गणगौर के ऊपर किया जाता है। कब किया जाता है? गणगौर के ऊपर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? अरे कत्रियासर से आपका हुआ है। जी हाँ, कत्रियासर बीकानेर का आपका अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। जसनाती संप्रदाय का मेरे भाई आपका क्या है? प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। दधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य किया जाता है और फायरे फायरे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? जी हाँ, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन थे? लच्छीराम थे क्या? जी हाँ, लच्छीराम जी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, शाहपुरा में आपके बात करें कौन से संप्रदाय की पीठ स्थित है? जी हाँ, कौन से संप्रदाय की पीठ है? दादू पंथ की, वल्लभ पंथी की, निम्बारक की, रामस्नेही की। शाहपुरा में हम बात करें आपके रामसनेही संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अरे जो फूलडोल महोत्सव है, मेला है ना, वह भी दोस्तों हम बात करें आपका रामसनेही संप्रदाय का है, ध्यान में जरूर रखिएगा, जिसका आयोजन शाहपुरा भिलवाड़ा में किया जाता है। मुकाम प्रसिद्ध है, किसके लिए है? जैनियों के लिए है क्या? अरे जैनियों के लिए नहीं है मुकाम है, तो किसके लिए है? बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है, बिश्नोइयों के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ? अरे गोगा जी का जन्म तो ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजा अजमल जी किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी। जी हाँ, राजा अजमल जी है ना, वह आपके रामदेव जी के पिता का नाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? सांबला में, दोस्तों समालिया में, कोल्लू में, बेंगटी में। जी हाँ, कहां पर है? बेंगटी में है, बेंगटी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है? आवड़, तनोट, जीण माता, घेवर माता। जी हाँ साथियों, सही आंसर हो जाएगा घेवर माता का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा। जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर मेला दोस्तों संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रायका है। अरे राजस्थान में रायका क्या है? आपके दोस्तों ऊंट पालन या फिर पोषण करता है। जी हाँ मेरे भाई, हम बात करें ऊंट पालन पोषण करने वाली एक जाति है ऊंट पालने वाली। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए मेरे लाडलो। बस मेहनत में बढ़िया तरीके से आपको जुटे रहना है। जी हाँ, राजस्थान की भाषा के लिए, जी हाँ, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कवि कुशल लाभ, सूर्यमल मिश्र ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जेम्स टोड।
जी हाँ साथियों, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका। जी हाँ, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, क्या हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, मारूवाणी क्या है? अरे मारूवाणी क्या है मेरे लाडलो, बताओ मारूवाणी है क्या? जी हाँ, हम बात करें यहाँ पर आपके लिए राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। क्या है? मासिक पत्रिका है राजस्थानी भाषा की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म में कौन सी थी? अरे नजराना था कि, अरे बताओ क्या थी, नजराना थी क्या? जी हाँ, नजराना जो है ना, नजराना वही आपकी राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है, विश्व धरोहर के अंदर शामिल नहीं है? गागरोन का किला है, जयपुर शहर का परकोटा भी है जो नवीनतम है, ध्यान में रखिएगा 2019 के अंदर ही शामिल किया गया है। जी हाँ, नवीनतम किया गया है। इसके बाद किसी भी दोस्तों शहर या स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है। जी हाँ, पर जयपुर शहर का परकोटा भी है, कुंभलगढ़ दुर्ग भी है, परंतु हल्दी घाटी नहीं है साथियों। को क्या नहीं है? हल्दी घाटी शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर तो आप ही बता सकते हो क्योंकि मैं नहीं बता सकता। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताना है, 20 प्लस, 30 प्लस, 40 प्लस या 45 प्लस। जी हाँ, ईमानदारी के साथ आपको जरूर जरूर बताना है। यदि मेरे भाई इसमें से आपके कितने भी क्वेश्चन ज्यादा सही हो रहे हैं ना, तो अब तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी। अगली क्लास मेरे भाई आपको 10 बजे देखने को मिलेगी। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में आपको जुटे रहना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।